ये सारे कुशन्स जो है ना ये मैं डोनेट कर रही हूँ क्योंकि घर में जो है ना दिल धरने की भी जगह नहीं है और मैं चाहती हूँ कि घर अच्छी तरीके से बिल्कुल साफ़ हो जाए, कोई क्लटर ना रहे। तो इतने सारे कपड़े भी मैंने निकाले और ये जितने भी कुशन्स हैं अब इसमें डाल के ना मैं, और फिर वो डोनेशन बॉक्सेस बने होते हैं वो भी आपको दिखाऊंगी, वहाँ डाल के आऊँगी अब मैं। ये भी एक मुसीबत है ना कि फिर काम वालियाँ वहाँ होती हैं तो आप पाकिस्तान में उनको दे देते हैं, यहाँ पे फिर आपको खुद ही डिस्पोज ऑफ करना है अपने। ये कपड़े भी निकाले, खैर ये तो देसी कुछ कपड़े, बाकी इतने अंग्रेज़ी कपड़े मैंने निकाले वेस्टर्न, वो भी सारे जो है ना वो डोनेट करने हैं ताकि क्लटर कम हो और सफाई अच्छी तरीके से हो सके ना। इतना सारा गंद हो गया है घर में और अब मुझे जो है ना मेरे हवासों पे जो है ना वो सवार हो रहा है कि मैं जल्द से जल्द चीज़ों जो है ना उनको स्ट्रीमलाइन करूँ, ख़त्म करूँ। कम से कम चीज़ें होनी चाहिए इंसान के पास। अब तो ये मेरी ज़िंदगी का मोटो बन गया है कि कम से कम चीज़ें रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई हो। तो जितने भी डेकोरेशन पीसेस और जितने भी फर्नीचर की चीज़ें जो ऐसी भरी हुई हैं घर में, जो ला ला के जो है ना डंप होती गई, वो सब की सब जो है मैंने डोनेट कर देनी है। कुछ तो अलीना बेच रही है और कुछ जो है ना उसने काफ़ी चीज़ें बेची हैं कम कीमत पे ना। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ आप लगा दें, आप कम कीमत पे लगाएं तो वो उठा के ले जाते हैं, फिर कोई ख़रीद लेता है कुछ भी। तो उसने काफ़ी चीज़ें बेची, एक पेंटिंग बेची, फिर एक अभी वो कह रही थी वापस आके और भी चीज़ें बेचेगी। तो मैंने कहा हाँ ये करो तुम, कुछ बेच दो, जो नहीं बिक रही वो डोनेट कर दें ताकि चीज़ें कम हो घर से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ अपने साथ विनर्स पे। ये विनर्स और होम सेंस का जो है बच्चा कह लूँ या कह लूँ कि उनका मर्जर है। तो ये क्योंकि सिस्टर ब्रांड्स हैं या सिस्टर स्टोर्स हैं तो ये इकट्ठे भी होती हैं काफ़ी दफ़ा और ये काफ़ी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं। तो होम सेंस में घर की सारी चीज़ें होती हैं और विनर्स पे कपड़े, जूते और बहुत सारी मिसलेनियस चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आज मेरी फ्रेंड जो थी उसने कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैं भी उसके साथ आ गई। तो अभी हम होम सेंस की जो उनका वो होम सेंस का जो उनका सेक्शन है उस तरफ हम लोग पहले जो है वहाँ पे गए। तो वहाँ की मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और ये फ़र्न मुझे इतना खूबसूरत लगा, इतना फ्रेश कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये नकली है। लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव था, ये $200 के करीब था। लेकिन साथ में ये प्लांटर भी था इनके नीचे आपको नज़र आ रहा है और काफ़ी ये भारी भी था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि फ़र्न जो है ना वो एक तो घर में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मुसीबत ये है कि इसकी छोटी छोटी जो ये पत्तियाँ हैं ना ये गिर जाती हैं। इसकी सफाई बड़ी मुश्किल है और इसकी मेंटेनेंस भी मुश्किल है, नाजुक बहुत ज़्यादा ये प्लांट है। तो जो चाहते हैं कि घर खूबसूरत लगे और ग्रीन भी लगे, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं है, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है वो असली जो प्लांट्स हैं उनकी देखभाल कर सकें, तो फिर उनके लिए अच्छा ऑप्शन होता है। और मैं कहती हूँ वो घर नहीं जिसके अंदर प्लांट्स नहीं। एक प्लांट्स, बुक्स, लैम्प्स, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा चलो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे किस किस किस्म के गर्मियों के लिए जो कुशन्स आए हुए हैं, क्योंकि मौसम के लिहाज से और ओकेजन्स के लिहाज से यहाँ पे चीज़ें बदलती रहती हैं। दूसरा ये कि ये इतने फास्ट बाइंग स्टोर्स हैं, आप यकीन कीजिए कि आपको ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना एक हफ़्ते के बाद आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। अब ये जो आपको कुशन्स नज़र आ रहे हैं ना ये ज़्यादातर आपको स्प्रिंग और समर की जो है ना वो वाइब्स देते हैं। ये देखिए के ऊपर आप फ्रॉन्ट्स बने हुए हैं, किसी के ऊपर प्लांट्स बने हुए हैं, लाइट कलर्स हैं। इसी तरह जब क्रिसमस आती है तो फिर बहुत ज़्यादा ग्लिटरी चीज़ें आपको रेड्स में नज़र आएंगी, वाइट्स में नज़र आएंगी। तो मौसम के लिहाज से ना इनके ये जो है ये चेंज होते रहते हैं, इनके डेकोर और इनकी चीज़ें जो ये लेकर आते हैं। लेकिन ये कुशन मुझे बहुत खूबसूरत लगे, ये मस्टर्ड, इसके ऊपर सारी ना वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो ये मुझे बड़े स्मार्ट लगे। मैंने कहा ये वाइट कलर के अगर आपके सोफ़ाज़ हों या बेज सोफ़ाज़ हों उनमें ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। फिर बेज में काफ़ी अच्छे इनके पास कुशन्स थे। तो जो लोग होम डेकोर के शौकीन होते हैं मेरी तरह, तो उनके लिए ये जो है ना मैंने ख़ास बनाए ये सारा। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है होम डेकोर का। और एक ज़माने में मेरा घर सब कहते थे कि जैसे पिंटरेस्ट की जो है ना किसी पेज की तरह। तो बहुत ही शौक़ था मुझे, अभी भी है, लेकिन इंशाल्लाह अपना घर बनाऊंगी नया तो उसमें फिर सारा जो है ना अपने शौक़ पूरे करूँगी इंशाल्लाह। तो बस फिर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कुशन्स डिफरेंट तरीके के, और ये मुझे बड़ा मज़ा आया देख के, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा।
धीमे कलर्स के साथ एम्ब्रॉयडरी की मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि मौसम भी इस तरह होने जा रहा है। तो आजकल वैसे वाइट्स और बेज बहुत ज़्यादा इन है, लाइट कलर के सोफ़े, लाइट कलर के डेकोर जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। पहले पहले ज़माने में जैसे होता था ना चॉकलेट ब्राउन और कैमल कलर, और ये बिल्कुल भी अब ये नहीं चल रहा है, बिल्कुल लाइट शेड। अगर आप इनके ये भी देखें ना जो सेट्स इन्होंने बनाए होते हैं, तो उसमें भी आप ये देखें, सामने जो सोफ़ा है इसमें भी आप देखें कि पीछे तो ब्लैक और वो है, लेकिन अंदर जो इतने भी कुशन्स पड़े हैं बिल्कुल लाइट शेड्स के हैं। वैसे ये सोफ़ा मुझे बहुत खूबसूरत लगा, इसकी सारी केनिंग हुई थी, साइड पे केनिंग हुई थी, और ये आप अपने पैटियो में भी रख सकते हैं। और मुझे ये नहीं पता कि ये वेदर रेजिस्टेंट है कि नहीं, लेकिन जो भी था बहुत खूबसूरत। अच्छा यहाँ पे, अच्छा इन्होंने ये भी किया होता है कि इन्होंने कलर के लिहाज से भी थोड़ा सा ना ये बनाए होते हैं आइल्स। अब ये जो आइल आप देखें इसमें सारे लाइट कलर्स हैं, सारे लाइट कलर्स हैं, बेज है, वाइट है, और बेज तो कलर ऑफ द सीज़न है। वैसे बेज जो है ना मुझे लगता है कि ऑल टाइम ही रहा है, हर किसी की जो है ना पसंद रही है, क्योंकि ये ऐसा कलर है कि आप इसके साथ कोई और चीज़ भी मिक्स करो ना, तो जैसे बेज के साथ आप जब भी चाहें आप डिफरेंट कलर के कुशन्स ऐड करके या डिफरेंट कलर की एक्सेसरी ऐड करके बिल्कुल डिफरेंट उसका जो है ना आउटकम कर सकते हैं। ब्लैक के साथ करेंगे थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, वाइट के साथ करेंगे बिल्कुल सटल हो जाएगा, लाइट ब्लू के साथ करेंगे तो आपको समरी वाइब्स या सी साइड वाइब्स आएंगी। तो इसीलिए ये ऐसा कलर है कि ये हो गया, एक लाइट ग्रे हो गया, कि हर सीज़न में हर जगह चल जाता है। और आजकल गोरे तो बहुत ही ज़्यादा जी क्रेज़ी हुए हैं इस कलर के पीछे। फिर ये आप देख रहे हैं सामने ये यहाँ भी और पाकिस्तान में भी खैर मैंने देखा है कि ये बड़ा रिवाज है, सोफ़ों के ऊपर और बेड के ऊपर इस तरह करके थ्रो रख देते हैं। तो अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप थ्रो को जो है ना आप यू कैन वेयर इट। बस फैशन है जी, और क्या कहूँ मैं। और अच्छा ये अब हम लोग बर्तनों की तरफ आ गए। मेलामाइन के बहुत ज़्यादा बर्तन थे, ये जो देखें आप, इतना खूबसूरत मुझे ये लगा ना। पहले तो मैं ये समझिए वो जो बड़ा स्टोन वेयर टाइप का नहीं आता, बिल्कुल उस टाइप का था। लेकिन फिर मेरी फ्रेंड ने कहा नहीं भाई ये तो प्लास्टिक है, तो मैंने हाथ लगाया, मैंने कहा वाकई यार ये तो सब प्लास्टिक है। अब ये ज़्यादातर जो आउटडोर पिकनिक्स और आउटडोर खाना खाने के लिए, बारबेक्यूज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे बहुत हार्श विंटर्स होती हैं, तो लोग बिल्कुल तरसे हुए होते हैं बाहर बैठने के लिए, धूप सेकने के लिए। तो बस फिर जैसे ही मौसम अच्छा होने लगता है तो ये चीज़ें जो है ना ये आ जाती हैं भरमार इनकी, और फिर लोग खूब खूब शॉपिंग करते हैं और खूब अपना जो है ना समर बहुत खूबसूरत तरीके से स्पेंड करते हैं। कोई ऐसा वेकिंग आवर नहीं होता कि वो बाहर ना बैठें। अब लोग अपने लॉन्स को सजाने लगते हैं, अपने बैकयार्ड्स को सजाने लगते हैं, बैठते हैं, मोमो करते हैं लॉन्स को, बारबेक्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पार्क्स आपके इतने भरे होते हैं ना कि पार्क्स में आपको जगह नहीं मिलती बैठने की, इतना ज़्यादा लोग जो है ना वो बाहर जाने को प्रेफर करते हैं। फिर साइकिलिंग हो रही है, स्केटिंग हो रही है, हर कोई जो है अपने शौक को जो है ना वो पूरा करता है। इन ये मुश्किल से 3-4 महीने हमें मिलते हैं जो है ना उसके समर के। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारी प्लास्टिक की प्लेटें, आप मुझे बताएं कितनी खूबसूरत हैं। और नीचे जो है ये इनके नाचोस के लिए और डिप्स के लिए भी इतने अच्छे प्लेटर्स थे। मेरा दिल हर चीज़ लेने को चाह रहा था, मेरा दिल चाह रहा था ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, अपनी बच्चियों के लिए जो इस्लामाबाद में मेरी बच्चियाँ हैं ना, उनके लिए बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो हूँ ना उनके लिए उठा लूँ, उनके घरों के लिए उठा लूँ, और इंशाल्लाह लूँगी भी। लेकिन जो मसला मुझे दरपेश आता है ना वो यही है कि इतना कम सामान की लिमिट होती है। अब तो मैं सोच रही हूँ एक कार्टन बना के साथ ले जाऊँगी, और जो है ना ये इस किस्म की चीज़ें उनके लिए, बच्चियों के लिए। खैर पाकिस्तान में भी मिलती हूँ, लेकिन मेरी तरफ से जो है ना मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मैं ज़ारा, नाजिश और अलीशिया और हमना इनके घरों के लिए ना यहाँ से चीज़ें ले जाऊँ। तो ये फिर ये इनकी रॉकिंग चेयर सब कुछ जो है ना आपको इस वक्त नज़र जो आ रहा है, ये सारा स्क्रीमिंग समर 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 आ रहा है, समर आ रहा है, एंजॉय करो। फिर ये प्लेटर भी मुझे क्यूट लगा, मैंने कहा इसमें आप जो है ना क्या रख सकते हैं वैसे इसमें, नीचे होगा, मुझे समझ नहीं आ रही। बटर तो नहीं, आई गेस बटर के लिए तो नहीं है ये, इसमें आप कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ छोटे मोटे स्वीट डिश वगैरह रख लेंगे या कुछ भी। जो भी था ये था बहुत खूबसूरत, और इसके साथ इसकी मैचिंग ना ये डिश भी थी। तो ये था यही, लेकिन ये शीशे का था, ये प्लास्टिक का नहीं था। ये पूरा वो जो था ना क्रिस्टल टाइप का बना हुआ था, लेकिन ये अच्छा लगा। ये $25-30 का था, तो प्राइस भी इतनी पूरी नहीं थी। और ये मुझे वैसे हमेशा से ना खाना खाना जो है ना वो वाइट कलर की प्लेट्स में अच्छा लगता है, जिसमें आपको खाना पता चले कि आप क्या खा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें क्रॉकरी, इतनी क्रॉकरी, इतनी क्रॉकरी,
हर तरह की क्रॉकरी। और ये वाइट एंड ब्लू क्रॉकरी तो सबने देखी होगी, हर किसी की नानी दादी के घर में जो है ना इस किस्म की प्लेट्स या कोई चायदानी या कोई इस तरह की चीज़ ज़रूर रही होगी या देखा होगा किसी न किसी के घर में। तो ये बड़ा नॉस्टैल्जिक लगा। मैं और मानूर यही बात कर रहे थे कि ये देख के जो है ना पुराना वो याद आ जाता है। खैर मानूर तो छोटी बच्ची है, उस मेरी तो नीसेस के ही बराबर है, लेकिन ये कि हम लोग की दोस्ती पक्की है। मैंने उसको वैसे भी बेटी बनाया हुआ है। और बस फिर यहाँ हम लोग देख रहे थे, डिस्कस भी कर रहे थे। इस तरह का कोई पार्टनर मिल जाए ना आपको कि जो आपके साथ डिस्कस कर सके, ये ले लें, ये अच्छा है, ये नहीं है, इसकी कीमत ऐसी है वैसी है, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। अकेले जाने में वैसे मज़ा इतना आता नहीं है। वो आप मुझे बताएं, आपको अकेले जाने में मज़ा आता है कि फ्रेंड्स के साथ? कभी अकेले कभी फ्रेंड्स के साथ में भी। और ये सोफ़ा जो साइड में पड़ा हुआ है ना, ये भी मुझे बहुत स्मार्ट लगा। और ये तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सोच रही हूँ अलीना को, क्योंकि वो डेकोर कर रही है ना अपने कमरे का और सोफ़े ही ढूंढ रही है, तो ये उसके कमरे के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। वैसे मैं अलीना को बताती हूँ ये वाला ना कि आके देखे ये वाला। और उस दिन वो शीशा ख़रीद के ले आई, फिर एक वो ख़रीद के ले आई, साइड टेबल ख़रीद के ले आई। साथ साथ चीज़ें बेचती भी जा रही है, साथ साथ नई लेती भी जा रही है। तो मैं उसको रोकती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा है, जो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे ना ये। और ये आपकी फ्रेंड, ये जो है ना, मैंने कहा चलो अपना भी थोड़ा सा मैं दिखा दूँ कि मैंने क्या पहना हुआ था। मैं जीन्स पहनी थी, साथ ब्लैक शर्ट, ब्लैक रंग का कार्डिगन मैंने पहना हुआ था। और ये जूतों के सेक्शन में आ गए हैं हम। और ये जूते तो खैर मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, अजीब से थे, बडावों वाले जूते थे। और ये वाले मुझे अच्छे लगे, थोड़े स्मार्ट थे। लेकिन जब मैंने ये पहन के देखे अपने लिए, मैं अपने लिए तो नहीं, मैं किसी के लिए ना, मैंने कहा लेने के लिए, पाकिस्तान ले जाने के लिए। लेकिन जब मैंने पहने इतने सख्त थे, बिल्कुल पत्थर की तरह। मैंने कहा नहीं यार, ये तो अच्छे नहीं है, सख्त है। कोई चीज़ इंसान दे तो अच्छी चीज़ तो देना, कोई मज़ेदार चीज़ तो दे। लेकिन ये कि स्टाइलिश काफ़ी ये लग रहे थे बिल्कुल। ये आप क्या कहते हैं, जीन्स के साथ पहन सकते हो। अच्छा जी, ये आप देखें, अब ये मुझे आई हैं कुछ शॉल्स की जो हैं, बल्कि ये शॉल तो नहीं कह सकते, चादर कह सकते हैं आप, या जो भी आप कहें, गर्म नहीं होती, ये आप हर वक्त पहन सकते हैं। ये एक मशहूर इंडियन डिज़ाइनर है, राहुल मिश्रा, उनकी जो है ये उसके ऊपर सब बनी हुई है, बिल्कुल उनका ही डिज़ाइन है। और उनकी शॉल्स बहुत ज़्यादा, शॉल्स कह लें या चादरें, जो भी आप कह लें, दुपट्टे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो ये उनकी जो है, ये सब जो है उन्हीं के तर्ज के ऊपर बने हुए हैं और कितने खूबसूरत हैं। मैं तो देख के जो है ना, मैं तो आंखों में आंसू आ गए कि इतनी खूबसूरत। अच्छा, इसके बाद ये वाइट एंड पिंक शेड्स में कितना ये स्टाइलिश है। और इसके ऊपर सारा जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, बना हुआ है, पूरे पूरे सीन्स बने हुए हैं। तो मैं तो दाद देती हूँ यार कि ये बनाता कौन है, उसको तो सलाम है। और ये महीनों लगते हैं एक शॉल बनने में। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को इस चीज़ की ग्लिम्स दूँ। और आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग छोटा सा है लेकिन अच्छा लगा होगा। और कमेंट्स कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।